चलो जी, पहला सेंटेंस है और हमने पिछली बार किया भी था। लिखा हुआ है, आर यू अवेयर दैट बाय मेकिंग मी वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम माई शेड्यूल इज गेटिंग अपसेट। और मैंने कहा था कि इस सेंटेंस का एरर ये है, यहां इसने लिखा कि मेरा शेड्यूल अपसेट हो रहा है। हाँ जी, डी ऑप्शन है, माने इसने लिखा हुआ है कि माई शेड्यूल इज गेटिंग, बड़ा टिक के सुनना पड़ेगा जी, पकड़ना पड़ेगा बाद में। माई शेड्यूल इज गेटिंग अपसेट, ऐसा ही है। आपने अच्छा एक रूल पढ़ा होगा, फैमिली मैन नहीं होता है, मैन ऑफ अ फैमिली कहा जाता है। इंग्लिश टीचर नहीं होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। हाँ जी, इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे गलती करते हैं। वेब सीरीज के फैमिली मैन, डोंट वॉच भी फैमिली होता है। अब आपने इसका मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फैमिली मैन का मतलब हुआ कि फैमिली मैन है कोई, समझ रहे हैं? आप कहते हैं इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर नहीं होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। ऐसा ही है, फैमिली मेंबर नहीं होता है, क्या होता है? मेंबर्स ऑफ फैमिली। कजन नहीं बोला जाता, कजन बोला जाता है। एक सेंटेंस आएगा, सीता इज माई कजन सिस्टर, गलत। सीता इज माई कजन, ऐसा ही है। ये कजन सिस्टर कजन ब्रदर इसलिए नहीं कि देखने वाला अंधा तो नहीं है, प्लस आपने नाम लिया कि ये मोहन है, ये मेरा कजन ब्रदर है, तो नाम से सिस्टर लग भी नहीं रहा है मोहन। हाँ जी, जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये बोलते ना कि ये मेरा कजन है, तो देखने वाला देख लेगा ना लड़का की लड़की। भाई कजन का मतलब क्या होता है ये बताओ मेरे को, व्हाट इज कजन? कजन माने भाई या बहन, ऐसा ही हुआ ना। लेकिन जब आप कजन कहते हैं तो आप या तो इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे या उसके बारे में बता रहे होंगे। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी दिख रहा है कि लड़का लड़की कौन सी है, और जब नाम बता रहे हैं तब भी पता चल रहा है। पर आप कहें कि जी किसी का नाम मान लो कि रेखा है और लड़का हुआ, फिर इतना डीप मत जाओ आप लोग, इतना नहीं होता है। इतनी सी सेंस होती है कि कजन ब्रदर कजन सिस्टर नहीं कहा जाता, सिर्फ कजन कहा जाती है। मोहन इज माई कजन, सरिता इज माई कजन, ना सिस्टर ना ब्रदर, गलत है ये कहना। कजन इज द रियल वन। अब इसने लिखा कि माई शेड्यूल इज गेटिंग अपसेट, सुनना गौर से चीज को जी। मैंने यहां पे लिखा उसी पे आऊंगा वहां पे मैं, क्या लिखा मैंने? चेयर्स लेग। अब सुनना, एपोस्ट्रोफिस एस का यूज होता है ऑनरशिप के लिए, मालिक दिखाने के लिए। राहुल कार, मोहन्स बाइक, अजयज घर, ऐसे बोलते हैं आप, अजयज हाउस। क्या आप ये बात जानते हैं कि एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है ऑनरशिप का? राहुल्स लेग, राहुल की टांग, ऐसे ही बोलते हैं इसको। तो सुनना जी गौर से, सुनना गौर से। मार्कर्स इंक, मार्कर्स इंक, तो मार्कर की इंक है, गलत है।
मार्कर की इंक नहीं है, मेरी है। मैंने मार्कर लाया है और इसमें इंक डाली है, तो मार्कर भी मेरा और इंक भी। मार्कर की क्या औकात है कि इसकी इंक हो? मार्कर क्या करे कि इसके पास इंक आ जाए? मैं ला रहा हूं इंक इसके लिए डालने के लिए, अगर मैं इसमें इंक ना डालूं यहीं पड़ा रहेगा ये। समझ पा रहे हैं? तो एक्टिविटीज ऑफ डूइंग समथिंग ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है, नॉन लिविंग की नहीं है ये। ऐसा ही है, किसी का काम करना, ऑनर होना, मालिक बनना ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है। आपने कुर्सी को मालिक बनते देखा है? एक कुर्सी की अवार्ड मिला है? नहीं ना जी। अवार्ड मिलना, काम होना ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज है, नॉन लिविंग की नहीं है। हाँ कि ना? तो जिस समय पे आपको ये कहना कि कुर्सी की टांगे होती है ना जी, कुर्सी की टांग है कि नहीं वाला जी? कुर्सी की टांग है ना जी, लेकिन आप एपोस्ट्रोफिस एस का यूज नहीं कर सकते इसके लिए। अगर आपको नॉन लिविंग के रिलेशन दिखाने हैं तो नॉन लिविंग के रिलेशन को दिखाने के लिए आप ऑफ का यूज करेंगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, एपोस्ट्रोफिस एस का यूज नहीं होगा, ऑफ का होगा। माने लेग ऑफ द चेयर। समझ पा रहे? चेयर्स लेग कहना गलत है, पक्का? रूफ ऑफ द टेरेस नहीं, रूफ ऑफ द टेरेस सही है, टेरेसेस रूफ कहना गलत है। ऐसा ही है, मार्कर्स इन कहना, रैट और उसका एपोस्ट्रोफिस एस लगा के रैट, रैट से, ठीक है, रैट चूहा जिंदा है, इंसान माने ह्यूमन बीइंग तो नहीं है पर चलता फिरता मुसाफिर है। रैट क्या है? लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग ऑनरशिप में हो सकता है, चूहे की टांग, चूहे की आंख, चूहे का ये, पर चेयर की टांग कहना गलत है। तो चेयर्स लेग नहीं होता है, लेग ऑफ द चेयर होता है, पक्का वाला? नॉन लिविंग के लिए ऑफ का यूज होता है ऑनरशिप दिखाने के लिए, और लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफिस एस का। लीजिएगा, लिखना साइड में। लिविंग बीइंग को ऑनर दिखाने के लिए, लिविंग बीइंग को ऑनर दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफिस एस का यूज होता है। ये जो लिखा मैंने यहां पे, दिस। नॉन लिविंग, सॉरी, लिविंग को दिखाने, लिविंग को ऑनरशिप में दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफिस एस का यूज होता है, जबकि नॉन लिविंग को दिखाने के लिए ऑफ यूज किया जाता है। जबकि नॉन लिविंग को दिखाने के लिए ऑफ नाम की प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, जबकि नॉन लिविंग को मालिक दिखाने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। नॉन लिविंग को मालिक दिखाने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। हो गया जी? अधूरा रूल मैं नहीं देना चाहता आपको, इसलिए पूरा लो। पूरा क्या लो? क्या ये चेयर्स लेग गलत है? गलत है जी। क्यों? कि चेयर की लेग नहीं होती, चेयर जो है ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफिस का नहीं। आगे ना, लेकिन गौर फरमाइएगा, सुनना एक बात को, कुछ चीजें ऐसी होती है जो है नॉन लिविंग लेकिन वो है पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड माने है वो नॉन लिविंग लेकिन सोसाइटी में हम उनसे लिविंग वाले काम करवाते हैं। हाँ जी, सुना गौर से जी? है वो नॉन लिविंग पर हम काम करवाते हैं लिविंग वाले। जैसे एग्जांपल के तौर पे सूरज या सन पर्सोनिफाइड जेंडर है, मून पर्सोनिफाइड जेंडर है, सरहद पर्सोनिफाइड जेंडर है। एक मूवी है बॉलीवुड की सरहद, और सरहद मूवी के अंदर, सॉरी बॉर्डर मूवी के अंदर जो है एक एक्टर की शादी हो रही होती है और उसकी मां अंधी होती, इसमें गाना बनाए संदेश से आते हैं ब्ला ब्ला। तो उस एक्टर की शादी होने लगती है, उसकी मां कहती है कि शादी करके जानी है। बॉर्डर से एक फोन आता है कि जंग छिड़ गई पाकिस्तान के साथ और वापस चलना पड़ेगा। तो वो अंधी मां के पास जाता है और जाके कहता है कि मां जाना पड़ेगा। तो मां ने कहा नहीं जाना है तुझे फलाना। तो उसने कहा सरहद बुला रही है।
अब सरहद बुला रही है तो सरहद कोई लड़की तो है नहीं, लड़का भी नहीं है, पर सरहद का मतलब सरहद नहीं है, सरहद का मतलब है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कई बार पर्सोनिफाइड जेंडर यूज करते हुए एपोस्ट्रोफिस एस का यूज करते हैं, जैसे ड्यूटीज कॉल। अब आप कहें कि ड्यूटीज कॉल गलत है, ड्यूटी नॉन लिविंग है और ड्यूटी के साथ में एपोस्ट्रोफिस नहीं आना चाहिए, तो आप गलत हो गए यहां पे, क्योंकि ड्यूटी यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लिविंग चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, पर्सोनिफाइड है, माने जिंदा नहीं है पर जिंदा होने की बात कर रही है, इसलिए ड्यूटीज कॉल क्या होता है, सही है। तो ड्यूटीज कॉल इज राइट वन। लेकिन चेयर्स लेग, चेयर नॉन लिविंग है, चेयर का यूज पर्सोनिफाइड नहीं हो सकता ना चाहिए। क्या आपने अपनी जिंदगी, देखिए मैं तभी तो कहता हूं कि एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ कोचिंग सेंटर आके चुनिंदा 4 बातें सुन के चले जाना ये नहीं होता है, आसपास की बहुत चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं आपको। डेथ जो है ना, मौत, DEATH, ये एक मैस्कुलिन जेंडर है, मेल, जबकि डेथ नाम का शब्द जो है ना मेल है ना फीमेल है, लेकिन डेथ को मेल माना जाता है। दुनिया में ऐसी चीजें जो स्ट्रॉन्गनेस को रिप्रेजेंट करती हैं मेल होती हैं, दुनिया में ऐसी चीजें जो वीकनेस को या ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं वो फीमेल होती हैं। चांद जो है वो फीमेल है, चंदा मामा बनी कहां से आ गया, लेकिन चांद जो है वो, माने चांद को कंपेयर आप लड़की से करेंगे ना हमेशा। लड़का कहे कि मैं कैसा लग रहा हूं, क्या आपने चांद लग रहा है, तो बुरा मान जाएगा। चांद ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता ना कि हैंडसमनेस को। समझ पा रहे हैं बात को मेरी? अब यहां लिखा इसने माय शेड्यूल इज गेटिंग अपसेट, शेड्यूल अपसेट नहीं होता, अपसेट होना ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी है, पक्का बोला, इसलिए ये बात कहना गलत है। अगला चले, अगले भाई, अगला जी, नीदर द सैलरी नॉर द वर्क। लाओ जी, अभी अभी लिखवाया नीदर नॉर, सेंटेंस पढ़ो और बताओ किसके ऊपर बेस्ड है ये, सब बोलो फटाफट से, ये सेंटेंस किसके ऊपर बेस्ड है, क्या है इस सेंटेंस में, कंजक्शन है, ईदर आया और आया ना जी, तो ईदर और किसको फॉलो करता है, रूल क्या है, कंजक्शन को, कंजक्शन फॉलो करता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को, हाँ कि ना, माने नजदीक वाले को देख के हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हाँ जी, इस सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट कौन से हैं फटाफट से बताओ, एक सैलरी, दूसरा, एक सैलरी सब्जेक्ट है और दूसरा है जी, दूसरा वाला कौन है, वर्क है। सैलरी सिंगल होती कि प्लूरल, सैलरी सिंगल, सैलरीज प्लूरल होता है, वर्क सिंगल होता है कि प्लूरल, वर्क इंडेफिनिट है, सिंगल होता है। माने ऐसे आप कहेंगे क्या कर रहा है, काम, तो काम चाहे आप 10 कर रहे हैं चाहे एक काम ही होता है, तो वर्क क्या है, सिंगल है। अब जब वर्क सिंगल है तो इसके आगे यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज दूसरे वाले को देख के किया जाना चाहिए था, यहाँ पे सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, प्लूरल नहीं, इसने वर्ब का यूज किया है, वर्ब नहीं होके वॉज होना चाहिए था। चले जी, आप इन 100 सेंटेंसेस में जितना पजल हो सकते हो बोलो, क्योंकि यहां से सवाल बनेगा आपको। अगला सेंटेंस है, BSRB क्लर्क 1995 में आया था, मैंने कहा था कि बैंक के एग्जाम की क्वेश्चन दूंगा मैं, और वही है। क्या लिखा हुआ है, ही ऑलवेज वॉन्ट, अब ही क्या है, सब्जेक्ट है ना, हाँ जी, क्या ही सब्जेक्ट है, लेकिन नाउन है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन कौन सा वाला, सब्जेक्टिव है, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट, पक्का। ये क्या है, प्रोनाउन, सब्जेक्ट है, सिंगल है, सिंगल के साथ क्या एस का यूज होता है, इसने नहीं लगाया है। वांट के साथ इसने एस का यूज नहीं लगाया हुआ है, लिखा हुआ है ही ऑलवेज वांट, वांट नहीं वांट्स, ऐसा ये एरर ढूंढने पड़ेंगे, बहुत बड़े एरर नहीं होंगे। ही यहां पे सब्जेक्ट है, ही सिंगल है और ही के साथ एस का यूज होना चाहिए था, इसलिए यहां पे एरर आ गया वांट, पक्का जी। अब एक बात कह दूं आपको मैं, वांट कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, हाँ जी, WANT वांट है ना जी,
व्हाट इज स्टेटिव वर्ब? स्टेटिव वर्ब रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। जैसे अच्छा मुझे ये बताओ, आप ये कह सकते हो कि मैं तुमसे, देखिए अब बोल तो देते हैं वैसे, पर होता नहीं प्रैक्टिकलिटी में, मुझे तुमसे नफरत हो रही है, मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, ये आप बोल सकते हैं? होता नहीं है प्रैक्टिकलिटी में ये ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कोई ऐसा इंसान जो क्लास के अंदर पहली बार क्लास में आया है, क्या वो मुझसे नफरत कर सकता है? नहीं, मैं उससे कर सकता हूं ना, वो मेरे बारे में जानता है ना मैं उसके बारे में। स्टेट का अर्थ होता है कंडीशन, दो लोगों के बीच में कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद एक बात आती से कहते हैं स्टेट। पक्का जी? तो जैसे मान लो कि आप कहीं खड़े हो और मैं आपसे पूछूं क्या कर रहा है, तो आप बोले प्यार कर रहा हूं, तो गलत होना जी बोलना। प्यार करने वाली चीज नहीं है, प्यार जब हो जाता है तब अनाउंस किया जाता है कि हो गया। आगे ना जी, नफरत कोई कॉन्टिन्यू प्रोसेस नहीं है, आप डिसाइड करते हैं कि नफरत होगी तेरे से मुझे, हाँ जी, नफरत हो रही है ऐसे नहीं बोल सकते आप लोग। ऐसे ही है, मैं चाहता हूं कि तू एसपी बन जाए या तू पुलिस में सेलेक्ट हो जाए, पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं चाह रहा हूं। समझ रहे हैं? आप डिजर्व करते हो, डिजर्व कर रहे हो, ये नहीं बोल सकते आपको। आगे ना जी, तो वांट कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। वांटिंग कुछ नहीं होता है, वांट होता है। स्टेटिव वर्ब वो होती है जिनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। वांटिंग कहना गलत है, आई एम वांटिंग गलत, आई वांट या वी वांट या ही वांट्स ऐसे कहा जाता है। तो वांट एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स वो होती है जिनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा। चले आगे, चौथा जी, द मैनेजर कंक्लूडेड दैट इधर नेहा और मेघा, सेम कहानी, सेम सेम सेम, इधर और आया, इधर और आया जी। इधर और के बीच में दो सब्जेक्ट कौन से हैं? नेहा और मेघा। दूसरी वाली कौन है? मेघा। दूसरी वाली को देख के हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, मेघा के साथ वर नहीं वॉज आना चाहिए था। समझ पा रहे कि सिर्फ काट ही रहे हैं जी? समझ पा रहे ना जी? ये नहीं कि मैंने बोला वॉज को काटा और वॉज लिख दिया, मैंने कहा वर तो बोले ठीक है। जहां आपको शक शोभा होगी वहां क्वेश्चन करना है। कहां आया था? पीएनबी क्लर्क 2000 में। चले आगे, चले जी दोबारा। द मैनेजर कंक्लूडेड दैट ईदर नेहा और मेघा। ईदर और क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन नजदीक वाले को देख के हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। नजदीक कौन है? कौन है? मेघा। मेघा सिंगल की प्लूरल है? सिंगल है, इसलिए सिंगल हेल्पिंग वर्ब का यूज आना चाहिए था, मेघा के वॉज आना चाहिए था। चले आगे जी। अगला है ESIC एग्जाम 1998। पढ़ो सेंटेंस एग्जाम्पल। टेल राम दैट ही कैन नॉट बिहेव द वे ही लाइक्स इन दिस कॉलेज। अब इस सेंटेंस के अंदर ना जी सब्जेक्ट क्या है? ही है ना जी, और वर्ब जो है वो लाइक है। सेंटेंस पढ़ो जी पहले। सेंटेंस पढ़ो जी प्रॉपर्ली ताकि फायदा हो आपको। हवा ही नहीं आ रही। सेंटेंस आपके सामने ये ऐसे एग्जाम में पढ़ा होगा और आप जो है वो सोच रहे हो कि आंसर आना चाहिए। हो गया जी? चलो। टेल राम दैट